अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इधर गिरजा रोड पर शबाद के एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ लोग मैंने देखे हैं क्रिकेट वगैरह मैच खेल रहे थे, तो मैंने सोचा इनसे सवाल करते हैं, इस्लामिक सवाल दीन से मुतल्लिक। ये हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं। भाईजान आपका क्या नाम है? मोहम्मद समीर। भाई मेरा आपसे एक सवाल है कि आप मुझे बताएँ कि मुसलमानों के पहले खलीफा का क्या नाम है? आप में से किसी ने नहीं बोलना, इशारा भी नहीं करना, जो मौजूद है। आप बताएं कि मुसलमानों के पहले खलीफा का क्या नाम है? 10 तक गिनती गिनता हूँ मैं। 1 2 अबू बकर। इसने बताया तो नहीं आप? बस ठीक है, माशाल्लाह। आप इस तरफ। ये हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। भाईजान आपका क्या नाम है? भाई अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं हमारा एक दूसरा इस्लामिक जो सवाल है, वो कौन से सहाबी है जिनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं में मांगा था, यानी खाना काबा के पास खड़े होकर दुआ करके सहाबी को मांगा था? अगर आपको नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट से सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक भाई। ठीक है, ये हमारे साथ एक तीसरे भाई मौजूद है। भाईजान आपका क्या नाम है? नहीं भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप। अच्छा, आपसे मेरा वही सवाल है जो मैंने अब्दुल रज़ाक भाई से किया था। मैंने अपना सवाल तब्दील नहीं करता। वो कौन से सहाबी हैं जिन्होंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको दुआओं में मांगा था, खाना काबा के पास खड़े होकर दुआ करके उन सहाबी को मांगा था और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की थी? वो कौन से सहाबी हैं? हज़रत उमर। माशाल्लाह भाई। नईम भाई ने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया। ठीक है नईम भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? भाई फुरकान भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि वो कौन से सहाबी हैं जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 3 दिन गारे सौर में रहे थे? 3 दिन। अच्छा, कौन से सहाबी हैं जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे सवार कर वो पहाड़ी को ऊपर चढ़े थे और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे सवार किया? चलें, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपसे सवाल करेंगे इंशाल्लाह, प्रिपेयर करके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? भाई हमजा साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे सवाल करते हैं। भाईजान वो कौन से सहाबी हैं जिनके घर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां थीं, यानी जिनको ज़िन्नुरैन का लक़ब दिया गया है? वो कौन से सहाबी हैं? आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है, आप बता सकते हैं। थोड़ा सा आप सोच लें बेशक। चलें, एक लास्ट आपको ऑप्शन दे देते हैं। हज़रत उस्मान, जो ज़िन्नुरैन का लक़ब जिनको दिया गया है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। भाई को थोड़ा सोचने का मौका ज़्यादा दिया है, लेकिन चले इन्होंने एट दी एंड जवाब दे दिया है। ठीक है हमजा भाई जी। ठीक है हमजा भाई, बहुत अच्छी, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। छोटे भाई क्या नाम है आपका? भाई अजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल पूछते हैं। अजान भाई, वो जो जंग हुई थी ग़ज़वे बदर, उसमें शिरकत करने वाले सहाबा इकराम की तादाद कितनी थी? ये आप अक्सर किताबों में अभी आपने पढ़ा भी। एक और ऑप्शन मौजूद है, थोड़ा सा सोचें। ग़ज़वे बदर में शिरकत करने वाले सहाबा इकराम की तादाद कितनी थी? 313 थी उनकी तादाद। ठीक है, नेक्स्ट टाइम 313। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये हमारे साथ एक भाई मौजूद है। भाईजान क्या नाम है आपका? भाई मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे सवाल करते हैं कि खैबर को फतह करने वाले कौन थे जिनको फातेह खैबर कहा जाता है? ये भाई ने जवाब दिया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक। जवाब सही दिया है, लेकिन ये है कि इनसे दोबारा मैं सवाल करूंगा क्योंकि इनको भाई ने बताया था। दोबारा इनसे सवाल होगा। ये हमारे साथ भाई नईम साहब दोबारा आए हैं और इनसे हम एक दफ़ा दोबारा सवाल करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़हीन हैं। आपसे मेरा एक और सवाल ये है कि ग़ज़वे बदर में शहीद होने वालों की तादाद कितनी थी? ग़ज़वे बदर में होने वाले जो शहीद हुए थे उस जंग में, उनकी तादाद कितनी थी? 424। अच्छा, आप दोबारा थोड़ा सोच लें। टोटल जिन्होंने शिरकत की थी उनकी तादाद थी 313, लेकिन उनमें से जो शहीद हुए थे उनकी कितनी तादाद थी, ये आप मुझे बता दें। आप थोड़ा सामने आ गए। चलें ठीक है, इनका एक सवाल सही है, दूसरा सवाल ये थोड़ा सोच रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये प्रिपेयर करेंगे। ठीक है भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका क्या नाम है? अंजला नाम है। अंजला भाई, वो कौन से नबी हैं कि जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग के अंदर हिफाजत करके दिखाई है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम।
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے وہ فرعون سے جن کو بچایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کی آنکھ سے اندر حفاظت کر کے دکھائی تھی. اچھا اچھا. تو چلیں آپ سے ایک اور سوال کر لیتے ہیں. چلیں آپ سے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت کر کے دکھائی تھی؟ نبی ہیں وہ. حضرت ابراہیم چلیں کوئی مسئلہ نہیں. حضرت یونس علیہ السلام تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. چلو ٹھیک ہے, مہربانی. ذرا قوم بیدار ہو جائے ارشاد, ذرا قوم بیدار ہو جائے ارشاد, کہے گا زمانہ صحابہ صحابہ, دلوں کا ترانہ صحابہ صحابہ.